नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पड़ोस का राज्य है आंध्र प्रदेश। देश में आईटी के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके मामले में अच्छा विकसित राज्य है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर कर्नाटक से आंध्र लाने में, उस समय अविभाजित आंध्र था, बड़ी मेहनत की थी। मेरे एक आईएएस दोस्त थे, वो चंद्रबाबू नायडू के एडवाइज़र बने थे उस दौर में, उस पूरे कार्यकाल में। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अमेरिका गए थे 2 बार। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स से मुलाकात करवाई थी, और जो कर्नाटक में दफ्तर खुलने वाले थे माइक्रोसॉफ्ट के, वो हैदराबाद आए बाद में, और बड़ा विकसित है। मैं अमेरिका 15 दिन तक कुछ लोगों के, भारतीयों के समूह में पैदल चला हूँ। भरे पड़े हैं वहाँ पर लोग, आंध्र के तेलुगु लोग भरे पड़े हैं। आज बढ़ गए हैं वो, कुछ आंध्र में हैं, कुछ तेलंगाना में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा विकसित प्रदेश है आंध्र तेलंगाना दोनों ही। अभी आंध्र में ये विचार चल रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। दुनिया के अलग अलग कई देशों में अलग अलग किस्म की उम्र सीमा तय की गई है कि इससे कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें से एक विकसित देश ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी कानून बनाया है कुछ महीने पहले, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंपनियों पर बहुत बड़े जुर्माने की बात कही है कि अगर 1 साल के भीतर भीतर वो बच्चों को हटा नहीं देते अपने प्लेटफॉर्म से। उसके खतरे क्या हैं उसके बारे में अभी आता हूँ मैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग उम्र सीमा है। ब्रिटेन इस बात को लेकर फिक्रमंद है। वो ये भी सोच रहा है ब्रिटेन की स्कूली बच्चों को स्मार्टफोन देने पर कैसे रोक लगाई जाए। ऐसे अलग अलग तैयारियां चल रही है दुनिया के अलग अलग देशों की। मुझको भारत में अभी तक जितनी जानकारी है, भारत सरकार ऐसी किसी तैयारी में लगी हुई दिख नहीं रही है। अगर सरकार के भीतर तैयारी हो रही होगी या मेरी जानकारी कम होगी तो मुझको अंदाज नहीं है, लेकिन दिख नहीं रही है जानकारी। अब यह समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला अगर बंद हो जाएगा तो आज तो हालत यह है कि मेरी एक दोस्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी 6 या 7 साल की बच्ची है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया है, और वो बच्ची जो है अपने डांस करके, कुछ करके, अपने वीडियो बनाकर उस पर पोस्ट करती रहती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इंटरनेट पर पूरी दुनिया में जो बच्चों से सेक्स के शौकीन लोग जो हैं, ऐसे पीडोफाइल कहलाते हैं, ये लोग लगातार एक ताक में रहते हैं कि कैसे किसी निशाने पे लिया जाए ऐसे बच्चों को। और मैं बतलाऊं आपको, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे देश, अफ्रीका के कुछ देशों से जो ऑनलाइन फंसाते हैं स्कूली बच्चों को, उन्होंने ऐसा फंसाया हुआ है कि उन बच्चों से पूरा पैसा निचोड़ लेते हैं, उनके माँ बाप का पैसा लूट लेते हैं, और कुछ बच्चों को खुदकुशी की नौबत भी आ गई है, क्योंकि ऑनलाइन दोस्ती करके, इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दोस्ती करके ऑनलाइन उनके बिना कपड़ों के फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं, और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। कई बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं ऐसी। तो सोशल मीडिया आज हम सब की ज़रूरत हो गई है। मेरी ज़रूरत तो अखबार के काम के लिए भी रहती है, लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चे, मैं भी कई अलग अलग खबरों को जोड़कर ये बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ये ब्लैकमेलिंग जो हो रही है, जो पीडोफाइल्स बच्चों को निशाना बनाते हैं, ऐसे कई तरह के मामले अलग हैं। इनसे परे की भी एक बात आपको बतलाऊं, कल या परसों ही किसी एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट पे एक रिपोर्ट थी
कि दुनिया भर में लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि बच्चों का ऑनलाइन टाइम, सोशल मीडिया पर टाइम कम कैसे किया जाए। इधर तो हिंदुस्तान में टिकटॉक बंद हो गया है, लेकिन अमेरिका में तो अभी कल ही टिकटॉक वाली जो चीनी कंपनी है उसको कहा गया है कि आप अमेरिकन भागीदार बनाइए और अमेरिकी भागीदार को मेजॉरिटी शेयर दीजिए ताकि उसका कंट्रोल रहे टिकटॉक के ऊपर। तो जारी है वहाँ 20 करोड़ के करीब लोग वहाँ पर देख रहे हैं, टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। अब इतनी खराब हालत है चारों तरफ सोशल मीडिया पर लोगों के नशे की। दिन में 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक लोग सोशल मीडिया पर गुजार रहे हैं। यही वो समय रहता है जब बच्चे सामाजिकता सीखते हैं, पड़ोस में रिश्ते बनाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, पेड़ पे चढ़ना सीखते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं। मेरे जैसे लोग इस उम्र में घर के बाहर रंगोली बनाते थे। दिवाली के मौसम में मुझको शौक़ था, मुझको ये भी शौक़ था कि हाथ पे मेहंदी लगाना, तो मैंने वो भी सीखा हुआ था। मैं इस उम्र में 16 साल की कम उम्र में ये 2 काम करता था। दिवाली के आसपास कई दिन तक मैं अपनी बनाई हुई डिज़ाइन की रंगोली डालता था। अब आज मैं सोचता हूँ कि जितना वक्त मेरा सोशल मीडिया पर गुजरता है, अगर मुझको 14 साल, 15 साल, 13 साल की उम्र में अगर सोशल मीडिया हासिल होता और अगर मैं 4 घंटे, 6 घंटे उस पर गुजारते होता, तो 6 घंटे में बनने वाली बड़ी सी रंगोली में मुझको बड़ी दिक्कत होती। मेरा मन लगे रहता मोबाइल फ़ोन पर कि मेरे फेसबुक पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया है, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट को कितने लोगों ने आगे बढ़ाया है या उसको लाइक किया है या कमेंट किया है, कौन कौन से दोस्तों ने देख लिया है उसको। उस वक्त ये बेचैनी नहीं थी, हमारे वक्त ये बेचैनी नहीं थी। हम लोग मुक्त थे, हम लोग मोहल्ले में आवारागर्दी करते थे, तो होली का चंदा मांगने निकलते थे, गणेश का चंदा मांगने निकलते थे। किसी के घर मनी प्लांट नाम का एक बेल रहती है, बड़े बड़े से पत्ते रहते हैं मनी प्लांट के, तो ऐसे मनी प्लांट लगे रहता था किसी के घर में, तो वहाँ से चुरा के लेके आते थे उनकी नज़र बचाकर, क्योंकि ये अंधविश्वास था उस समय कि मनी प्लांट चोरी का ही पनपता है, मांग के लाया हुआ मनी प्लांट पनपता नहीं है। ऐसी उस समय एक गलतफहमी फैली हुई थी हम लोगों के बीच में, तो हम उसको चुराने में अपना समय लगाते थे। शहर के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में बेर के जंगल थे, वहाँ हम बेर तोड़ने जाते थे। पूरा खेतों के किनारे किनारे मेड़ पर हजारों पेड़ थे बेर के, कोई रोकने वाले नहीं थे, कोई मालिक एक नहीं था, वहाँ जाके बेर तोड़ते थे। कभी एक दूसरा इलाका था जहाँ जाम के बगीचे थे, वहाँ शायद 1 रुपये देकर आप भीतर जाकर जितना चाहे उतना जाम खा सकते थे। ऐसा अब अगर हम बैठे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही पोस्ट करते हुए, तो ये सब रह जाता है। पूरी दुनिया फिक्रमंद है। आंध्र की सरकार ने कहा है कि वो पूरे दुनिया के मॉडल स्टडी कर रहा है। आंध्र की सरकार पूरे दुनिया के सारे मॉडल, केवल ऑस्ट्रेलिया के नहीं, स्टडी कर रही है कि किस उम्र में कौन कौन सी चीज़ों पर रोक लगाना बेहतर होगा। अब आप एक बात को समझ लीजिएगा, ये वैसे तो देश में हमको लगता है कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी और उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन आंध्र अपने स्तर पर सोच रहा है। ये एक अलग बात है कि केंद्र की मोदी सरकार आंध्र की चंद्रबाबू नायडू सरकार के दमखम पर चल रही है। 2 बैसाखियों में से एक चंद्रबाबू की भी है, तो उनकी अटल बिहारी के समय भी बहुत चली, आज भी बहुत चलती है। तो हो सकता है कि ये सरकार एक नीति तय करे, बच्चों के सोशल मीडिया पर आने की या उनको रोकने की नीति तय करे और केंद्र सरकार उस पर विचार करे। लेकिन फिर भी मेरा दूसरा ये मानना है कि जब तक केंद्र सरकार के कोई कानून राज्य को रोकते टोकते नहीं हैं, तब तक राज्यों के पास कई तरह के काम करने के अपने अधिकार रहते हैं।
राज्यों को कोशिश तो करनी चाहिए कि वो कौन से कानून बना सकते हैं। कानून राज्य लागू नहीं कर सकते, विधानसभा से पास करके उसको राज्यपाल को भेजना होता है। राज्यपाल खुद मंजूरी देना ठीक न समझे तो राष्ट्रपति को भेजते हैं। कुल मिला के दोनों ही ये लोग केंद्र सरकार के मातहत रहते हैं, तो केंद्र सरकार की मर्जी से ही किसी विधानसभा में पारित विधेयक कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत चला है मामला, मैं बहुत बोल चुका हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है ये आईटी एक्ट या ये सोशल मीडिया पर रोक, इन सब को लेकर मेरा ये भी मानना है कि इसके साथ साथ दूसरे और कई तरह के मामले हो सकते हैं जिसमें राज्य अपनी कल्पनाशीलता दिखाए, मौलिकता दिखाए, अपनी अलग किस्म की जिम्मेदारी दिखाए। कोई केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं है समझदारी के ऊपर, मोनोपोली नहीं है उसकी समझदारी के ऊपर। कोई राज्य सरकार हो सकता है केंद्र सरकार के कानून से बेहतर कानून बना ले, हो सकता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में हो, यानी दोनों केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, ऐसी लिस्ट में हो। कई कानून ऐसे हैं। तो मेरा ये मानना है आंध्र की इस पहल से देश के बाकी राज्यों को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। हर राज्य को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि पूरे देश में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकारें, करीब 20 या कितनी हैं प्रदेशों में, वो सोचना बंद कर दें, कल्पना करना बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मैं केंद्र से टकराने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र के कानून को कुचल डालो, लेकिन जहाँ केंद्र का कानून चुप रह जाता है, उस सीमा के आगे लागू नहीं होता है, वहाँ राज्यों को, खुद बीजेपी के शासित राज्यों को भी एक कल्पनाशीलता दिखानी चाहिए। आंध्र ने अच्छा किया है जो बच्चों की फिक्र के लिए वहाँ 15 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक की बात चल रही है। कैसे रोक लगेगी, आंध्र को सुझाने वाले लोग कम नहीं हैं। पूरा अमेरिका पटा हुआ है आंध्र से गए हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले लोगों से। वो लोग जरूर रास्ता निकाल के दे देंगे आंध्र की सरकार को। मैं हर प्रदेश, मेरे प्रदेश सहित हर प्रदेश की सरकार से यही चाहूँगा कि वो अपने अपने स्तर पर कल्पना करे, अपने अपने स्तर पर अपने प्रदेश के जो जानकार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, मेरी तरह की बात करने वाले जो लोग हैं, मैं नहीं, उन लोगों की एक कमेटी बनाकर, एक थिंक टैंक बनाकर विचार करे कि क्या करना चाहिए। कुछ बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञों को उसमें रख ले, कुछ समाजशास्त्रियों को रख ले, किसी साइबर कानून के जानकार को रख ले, बैठकर ये विचार विमर्श करें, विचार मंथन करें कि बच्चों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं इनके बुरे असर से कैसे बचाया जा सकता है, किस उम्र तक उनको वहाँ नहीं जाने देना चाहिए। आप भी सोचिएगा, सरकारों से परे समाज भी सोच सकता है। देश में और दुनिया में बहुत सारे ऐसे कानून भी बनते हैं जिसके बारे में समाज ने एक रुख दिखाया है, तो अदालतों को भी सुनना पड़ता है, संसद को भी सुनना पड़ता है। तो आप भी चुप मत रहिए, हमारे आपके सबके बच्चों के भले की बात है, फिक्र कीजिए, जरा सोचिए कि क्या किया जाना चाहिए इस पर। मैं लगे हाथों एक बात और कहना चाहता हूँ, 2 दिन से खबरों में है, ग्रोक जो कि एक्स यानी पहले ट्विटर था फिर एक्स हुआ एलन मस्क के मालिक बनने के बाद, उसका एआई औजार है ग्रोक। अगर आप एक्स यूज़ करते हैं तो उसमें दिखता है आपको ग्रोक, और अलग से भी दिखता है, मैं दिन भर इस्तेमाल करता हूँ उसको। उसमें एक कोई फीचर है, आप किसी की फ़ोटो डाल दीजिए और लिखिए कि इसको बिकनी पहना दीजिए, तो हो सकता है कि वो सलवार कुर्ते में हो, जीन्स टी शर्ट में हो, ग्रोक उसकी फ़ोटो को बिकनी में बना देता है। कई लोग कहते हैं कि वो अश्लील फिल्म भी बना दे, अश्लील फ़ोटो या फिल्म भी बना देता है ग्रोक। मैं अभी तक ऐसा करके देख नहीं पाया हूँ कि क्या क्या बनाता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ग्रोक पर ये जुर्माना लग रहा है कि वो किसी की भी फ़ोटो को
वो अश्लील बना दे रहा है, नग्न बना दे रहा है, अर्धनग्न बना दे रहा है, तो बहुत जुर्माना लग रहा है उसके ऊपर। हिंदुस्तान में भी एक्स को अभी नोटिस मिले हैं यही सब हरकतों को लेकर। इधर तो शायद किसी ने हिंदुस्तान के किसी नेता का कोई कॉमेडी जैसा, अश्लील नहीं, कॉमेडी जैसा कोई या अपमानजनक वीडियो बना दिया था। अश्लील नहीं था, नग्न नहीं था। तो ये ग्रोक जैसे एआई औजार जो लोगों को ये सहूलियत दे रहे हैं कि वो किसी की भी फोटो डालकर उसकी नग्न फोटो बना ले, ये एक बड़ा खतरा है। तो सोशल मीडिया के साथ साथ ऐसे एआई औजार के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए कि इस उम्र से कम के लोग इसको ना कर सकें। और ये ग्रोक के ऐसे फीचर की मुझको नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी ज़रूरत है कि आप किसी की फ़ोटो को अर्धनग्न या नग्न बना सको। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्यों ऐसा औजार उपलब्ध होना चाहिए? फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ मुद्दा उठाया है तो हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या करना चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। कुछ बच्चे जो दोपहिया चलाते हैं उम्र न होने पर भी, उनके माँ बाप बेफिक्र रहते हैं, अभी तो इसकी उम्र नहीं है, लाइसेंस नहीं है, अभी से क्यों हेलमेट दिया जाए। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर दोपहिए का नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास हेलमेट लगाने का लाइसेंस भी नहीं है। मैं तो बच्चों को उम्र आने के पहले बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया चलाने देने के खिलाफ हूँ। लेकिन मान लीजिए ट्यूशन है, स्कूल है, खेल कूद है, किसी मजबूरी में आप दे रहे हैं दोपहिया, खतरा उठा रहे हैं, तो कम से कम हेलमेट की हिफाजत तो दे दीजिए उनको। ये बात तर्क ठीक नहीं है कि अभी तो उसके पास लाइसेंस नहीं है, जब बनेगा तब हेलमेट दिलाएंगे। आपको बताऊं मैं, कभी भी कोई बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए ना, तो हेलमेट पूरे दोपहिए की लागत कब घुस जाएगी इलाज में पता नहीं चलेगा। और मैं केवल लागत की बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसी चोट जो है जानलेवा भी हो सकती है और पूरी जिंदगी के लिए आपको बदन के कई हिस्सों को विकलांग भी बना सकती है। सावधान रहिए, बिना हेलमेट के दोपहिया न चलाइए, न उसके पीछे बैठिए। फिर मिलेंगे।